हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी अराउंड अस कैन बी सीन इन फैन, टीवी, फ्रिज, बल्ब एक्सेट्रा। हमने देखा है कि हमारे यहाँ बल्ब जैसे लाइट जलती है, फैन चलता है, तो वो सब किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ठीक है, बहुत से ऐसे सोर्स है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही हेल्पफुल होती है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक दिन भी रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। पावर स्टेशंस प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? पावर स्टेशन से। जैसे थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट होता है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी फिर हमारे घरों तक पहुँचती है। फिर एक और हो गया वाटर पावर प्लांट, जहाँ पर पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी टू अ बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। हमने देखा होगा कि हमारे जो टॉर्च, रिमोट, इन सब में जो सेल लगे होते हैं वही होता है इलेक्ट्रिक सेल, जिससे वो ऑपरेट किए जाते हैं। क्या ऑपरेट करते हैं? टॉर्च या फिर रिमोट। कोई भी रिमोट कंट्रोल कार वगैरह, इनमें भी ये सेल्स यूज होते हैं। ये सेल कुछ इस तरह से दिखता है, आपने देखा होगा एवर रेडी का। इस सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक ये और सेकंड होता है ये। जो ये वाला टर्मिनल होता है जिसमें ये कैप दे रखे होते, कैप जैसा एक पॉइंटेड रहता है, इस टर्मिनल को कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। और इसके जो अपोजिट वाला टर्मिनल होता है ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी रहता है पॉजिटिव, और इधर रहता है ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इस जो सेल के अंदर रहता है एक तरह का केमिकल स्टोर्ड रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। किसके लिए? टॉर्च के लिए या फिर रिमोट कंट्रोल के लिए। ठीक है, जब तक ये केमिकल उसमें ख़त्म नहीं हो जाता, पूरा यूज्ड अप नहीं हो जाता, तब तक ये सेल्स चलते रहते हैं। एक बार ये यूज्ड अप हो गया तो फिर सेल काम करना बंद कर देता है। उसके बाद हमको उसको रिप्लेस करके दूसरा लगाना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया सेल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बल्ब के बारे में। बल्ब कैसा होता है? आपने अपने घरों में देखा होगा, पहले जो वो बल्ब यूज होते थे येलो वाले, इस तरह से कुछ दिखता है। ठीक है, इसमें जो ये रहता है थिन वायर, इसे कहते हैं हम फिलामेंट। यही होता है सोर्स, यहीं पर लाइट जलती है इस वायर में। ये वायर होता है टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ। इसको क्या कहते हैं हम? फिलामेंट। फिलामेंट इज कनेक्टेड विथ टू थिक वायर। और ये जो फिलामेंट है इसको दो थिक वायर से, ये दो थिक वायर है, इनसे कनेक्ट किया जाता है। ये दो टर्मिनल फिलामेंट के हो गए और ये वायर का टर्मिनल है। ये वायर का एक टर्मिनल यहाँ पर है और ये कनेक्ट हुआ है दूसरा टर्मिनल इस मेटल केस से। यहाँ पर एक मेटल केस होता है जिससे ये कनेक्ट हुआ है। और इस साइड का जो वायर है उसका अदर एंड जाता है बल्ब के बेस से। और जो बेस होता है वो किस चीज़ का रहता है? मेटल का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये होता है बल्ब। और ये जो बल्ब का आउटर हिस्सा है ये मेडअप है ग्लास केस से। मेक श्योर बोथ वायर्स डू नॉट टच ईच अदर। ये जो दो वायर है ये आपस में टच नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि when a bulb is connected to an electric cell, what happens? Okay, so first take 4 wires. We have seen wires that is coated with a plastic or a rubber material, and inside that wire
देयर इज मेटल, स्मॉल मेटेलिक वायर्स। हमने देखा है कि हमारे जो वायर्स होते हैं उनमें ऊपर तो प्लास्टिक का कोट लगा हुआ होता है और जो अंदर रहते हैं वो छोटे छोटे वायर्स, मेटेलिक वायर्स रहते हैं। ठीक है। रिमूव दैट प्लास्टिक फ्रॉम ऑफ अ वायर एट बोथ द एंड्स ऑफ ऑल वायर। चारों वायर्स के जो एंड्स के प्लास्टिक है उसको थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देना है। जैसे ये वायर है, इसका ये हिस्से में प्लास्टिक कोटिंग नहीं है, वैसे ही इधर वाले हिस्से में भी प्लास्टिक कोटिंग नहीं है, बस इतने पार्ट में प्लास्टिक कोटिंग है। ठीक है। ऐसे 4 वायर हमें कलेक्ट करने हैं। नाउ फिक्स वन एंड ऑफ वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। इस वाले पार्ट को हमको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे फिक्स करना है किसी टेप की हेल्प से, और एक एंड को खुला छोड़ना है। ठीक है। फिक्स अदर एंड ऑफ द सेकेंड वायर टू नेगेटिव टर्मिनल, और वैसे ही ऐसा सेम वायर का एक टर्मिनल हमको सेल के बेस पर अटैच करना है, और जो सेकेंड वायर का अदर एंड है उसको भी खुला छोड़ना है। इनको हम टेप की हेल्प से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है ना। बल्ब सेम इसी तरह हमें बल्ब के साथ भी करना है। एक थर्ड वायर लेना है। फिक्स द थर्ड वायर वन एंड टू मेटल केस ऑफ द बल्ब। ये जो मेटल केस है यहाँ पर, इससे हमको थर्ड वायर को कनेक्ट करना है। थर्ड वायर का ये वाला एंड यहाँ पर टेप की हेल्प से पेस्ट करना है एंड फ्री द अदर एंड। नाउ सिमिलरली फिक्स द फोर्थ वायर्स वन एंड टू द बेस ऑफ बल्ब विथ टेप, एंड सिमिलरली फोर्थ वायर के इस पोर्शन को बल्ब के बेस से अटैच करना है और इस वाले एंड को खुला रखना है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, नाउ कनेक्ट सेल वायर विद द बल्ब वायर। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों जो वायर हैं इन्हें इस बल्ब के दोनों वायर से कनेक्ट करना है। और हम देखेंगे 6 केसेस, जिसमें पहले वाले केस में जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला वायर है सेल का, वो कनेक्ट है मेटल केस के वायर से। ठीक है। और जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वो वाला वायर कनेक्ट है बल्ब के बेस वाले वायर से। ये कनेक्ट हुआ है तो हमने क्या देखा कि जो बल्ब है वो ग्लो करा है, वो जल गया। ठीक है। अब सेकेंड केस देखते हैं। when the positive terminal of the cell is connected to the metal case wire of the bulb and the negative terminal of the cell is free, and similarly the base wire of the bulb is also set free, what will happen? In this case the bulb doesn't glow. Now taking the third case, in this the positive terminal of the battery is set free and also the metallic case wire is also set free, and the base of the cell, that is the negative terminals wire, is connected with the base of the bulb. What will happen? In this case also bulb doesn't glow. Now taking the fourth case, the positive terminal of the cell is kept free and the negative terminal of the cell is connected with the metal case of the bulb, and same wire is connected with the base of the bulb. It means both the metal case and the base of the bulb is connected to negative terminal. In this case also the bulb doesn't glow. Now taking the fifth case, the positive terminal of the cell is connected with the metal case of the bulb and same terminal is connected with the base of the bulb, and the negative terminal is set free. In this case
also bulb doesn't glow. Now taking the sixth case. Positive terminal is connected with the base of the bulb and the negative terminal is connected with the metal case of the bulb. In this case, bulb glows. So what we have seen is when the circuit is complete, the bulb glows. But when the circuit is incomplete, bulb doesn't glow. See, in this case, the whole circuit is closed. Therefore, it is said to be complete circuit. It is a closed circuit. Each end is closed. See, but in this case, this end is open. See, therefore, this circuit is not complete. That is the reason why bulb doesn't glow. Similarly, in this case, this end is open. This is open circuit. Okay. Therefore, bulb doesn't glow. In this also, this wire is open. Similarly, in this also, but in this also we can see the circuit is complete. This wire is connected with this end and this wire is connected with negative terminal. Therefore, this circuit is also closed circuit. So we have seen that when a circuit is closed, the bulb glows, but when the circuit is incomplete or open, the bulb doesn't glow. Okay students, next we will study in our next class. Thank you for watching.